षष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का धर्म की प्रामाणिकता पर संदेह उपस्थित करना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने धर्म का सूक्ष्म एवं सुंदर लक्षण बताया है, परंतु मुझे कुछ और ही स्फुरित हो रहा है, अतः मैं उसके संबंध में अनुमान से ही कुछ कहूँगा। मेरे हृदय में जो बहुत से प्रश्न उठे थे, उन सब का निराकरण आपने कर दिया। महाराज, अब मैं ये दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। इसमें जिज्ञासा ही कारण है, दुराग्रह नहीं। भरत नंदन, धर्म ही इन प्राणियों की सृष्टि करते हैं, धर्म ही उनके जीवन धारण और उद्धार में कारण होते हैं, परंतु धर्म को केवल वेदों के पाठ मात्र से नहीं जाना जा सकता। जो मनुष्य अच्छी स्थिति में है, उसका धर्म दूसरा है, और जो संकट में पड़ा हुआ है, उसका धर्म दूसरा ही है। केवल वेदों के पाठ से आपद धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है? आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है, और जिनमें धर्माचरण लक्षित होता है, वे ही सत्पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्योन्याश्रय दोष पड़ने के कारण साध्य और असाध्य का विवेक कैसे हो सकता है? ऐसी दशा में सदाचार धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। इस लोक में देखा जाता है कि कितने ही प्राकृत मनुष्य धर्म से दिखाई देने वाले अधर्म का आचरण करते हैं, और कितने ही अप्राकृत शिष्ट पुरुष अधर्म प्रतीत होने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं। अतः केवल आचार से धर्माधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। शास्त्रज्ञ पुरुषों ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है, वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्ययुग के धर्म कुछ और हैं, त्रेता और द्वापर के धर्म कुछ और ही हैं, और कलयुग के धर्म कुछ और ही बताए गए हैं। मानो मुनियों ने लोगों की शक्ति के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की है। वेदों का वचन सत्य है, ये कथन लोकरंजन मात्र है। वेदों से ही सर्वतोमुखी स्मृतियों का प्रचार और प्रसार हुआ है। यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक हैं तो स्मृतियां भी प्रामाणिक हो सकती हैं, परंतु जब युग युग में धर्म के विषय में विभिन्न प्रकार की बात कहने से प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो, तो वेदमूलक स्मृतियां भी प्रामाणिक नहीं रहेंगी। यदि स्मृति का श्रुति के साथ विरोध हो तो उसमें शास्त्रत्व कैसे रह सकता है? जब धर्म का अनुष्ठान हो रहा हो, उस समय बलवान दुरात्माओं द्वारा उसमें जो जो विकृति उत्पन्न की जाती है, उसके कारण उस धर्म मर्यादा का ही लोप हो जाता है। हम धर्म को जानते हों या न जानते हों, धर्म स्वरूप जाना जा सकता हो या नहीं, इतना तो हम समझते ही हैं कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक विशाल एवं भारी है। धर्म के विषय में जब आलोचना की जाती है, तब पहले तो वह गंधर्व नगर के समान दिखाई देता है, फिर विद्वानों द्वारा विशेष रूप से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वह अदृश्य हो गया। भरत नंदन, जैसे बहुत सी गौओं को पानी पिलाने से निपान शुद्ध जलाशय सूख जाते हैं, तथा जैसे अधिक खेतों की सिंचाई करने से नहरों का पानी निपट जाता है, उसी प्रकार सनातन वैदिक धर्म अथवा स्मृति शास्त्र धीरे धीरे क्षीण होकर कलयुग के अंतिम भाग में दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उस समय कुछ लोग स्वार्थवश, दूसरे लोग दूसरों की इच्छा से तथा अन्य मनुष्य अन्यान्य कारणों से धर्माचरण करते हैं, और बहुत से असाधु पुरुष भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग फैला लेते हैं। उन दिनों लोगों द्वारा प्रायः सकाम भाव से ही धर्म का आचरण होता देखा जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों में जो यथार्थ धर्म होता है, वह शीघ्र ही मूढ़ मनुष्यों की दृष्टि में प्रलाप मात्र सिद्ध होता है। वे मूढ़ उन धर्मात्मा पुरुषों को पागल कहते और उनकी हंसी उड़ाते हैं। आचार्य द्रोण जैसे महापुरुष भी स्वधर्म से हटकर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेते हैं। अतः कोई भी आचार ऐसा नहीं है जो सबके लिए समान रूप से हितकर या सबके द्वारा समान रूप से पालित हो।
ये भी देखा जाता है कि उसी धर्म के आचरण से विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुषों ने उन्नति प्राप्त की है तथा रावणादि निशाचर उसी धर्म के बल से दूसरों को पीड़ा देते हैं एवं कश्यप आदि अनेक महर्षि ईश्वर की इच्छा से उसी धर्म के द्वारा सदा एक सी स्थिति में दिखाई देते हैं। जिस धर्म को अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करता है उसी से दूसरा दूसरों को पीड़ा देता है। अतः सबके लिए आचारों की एकरूपता कोई नहीं दिखा सकता। आपने पहले उसी धर्म का वर्णन किया है जिसे लोग चिरकाल से धारण करते चले आ रहे हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि उस पूर्व प्रचलित धर्म के आचरण द्वारा ही समाज की मर्यादा दीर्घकाल तक टिकी रहती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में धर्म की प्रामाणिकता पर आक्षेप विषयक 260वां अध्याय पूरा हुआ। 1षष्ट्यधिकविंशतमोऽध्याय जाजली की घोर तपस्या। सिर पर जटाओं में पक्षियों के घोंसला बनाने से उनका अभिमान और आकाशवाणी की प्रेरणा से उनका तुलाधार वैश्य के पास जाना। भीष्म जी ने कहा, राजन, धर्म के विषय में जाजली के साथ तुलाधार वैश्य की जो बातें हुई थीं, उसी प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष यहाँ उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जाजली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो वन में ही रहते और विचरते थे। उन महातपस्वी जाजली ने समुद्र के तट पर जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे नियम से रहते, नियमित भोजन करते और वल्कल, मृगचर्म एवं जटा धारण किया करते थे। वे बुद्धिमान मुनि बहुत वर्षों तक शरीर पर मैल और कीचड़ धारण किए खड़े रहे। राजन, फिर किसी समय समुद्र तटस्थ जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले वे महातेजस्वी विप्रर्षि संपूर्ण लोकों को देखने के लिए मन के समान तीव्र गति से विचरण करने लगे। वन और काननों सहित समुद्र पर्यंत पृथ्वी का निरीक्षण करके समुद्र तटवर्ती सजल प्रदेश में निवास करते समय जाजली मुनि कभी इस प्रकार विचार करने लगे, इस चराचर में मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ जल में विचरने और आकाश में घूमने फिरने की शक्ति रखता हो। राक्षसों से अदृश्य रहकर जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले जाजली मुनि ने जब इस प्रकार कहा, तब अदृश्य पिशाचों ने उनसे कहा, मुने, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, काशी में महायशस्वी तुलाधार रहते हैं जो वनिक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज आप कह रहे हैं। उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर महातपस्वी जाजली ने उनसे कहा, क्या मैं उन ज्ञानी एवं यशस्वी तुलाधार का दर्शन कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए उन महर्षि को समुद्र तटवर्ती जल प्रदेश से बाहर निकालकर राक्षसों ने उनसे कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस मार्ग का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाइए। उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर जाजली मुनि उदास होकर काशी में गए और तुलाधार के पास पहुंचकर उससे इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, पूर्व काल में जाजली ने कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य किया था जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए? यह मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जाजली मुनि महान तपस्वी थे और अत्यंत घोर तपस्या में लगे हुए थे। वे प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल स्नान एवं संध्योपासना करके विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। ब्रह्मर्षि जाजली वानप्रस्थ के धर्म की विधि को जानने और पालने वाले थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वे वन में रहकर तपस्या में ही लगे रहते, किंतु अपने धर्म की कभी अवहेलना नहीं करते थे। वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, परंतु उनको वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। वे पृथ्वी पर ही लौटते और तरह तरह से इस प्रकार सोते जिससे दुख और कष्ट का ही अधिक अनुभव होता था। तदनंतर किसी समय वर्षा ऋतु आने पर वे मुनि खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए और आकाश से जो जल की मूसलाधार
वृष्टि होती थी। उसके आघात को बारंबार अपने मस्तक पर ही सहने लगे। प्रभो, उनके सिर के बाल बराबर भींगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए। सदा वन में ही विचरण करने के कारण उनके शरीर पर मैल जम गई थी, परंतु उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। एक समय की बात है, वे महातपस्वी जाजली निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति खड़े हो गए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी और वे क्षण भर के लिए भी कभी विचलित नहीं होते थे। भरत नंदन, वे चेष्टा शून्य होने के कारण किसी ठूंठे पेड़ के समान जान पड़ते थे। राजन, उस समय उनके सिर पर गौरैया पक्षी के एक जोड़े ने अपने रहने के लिए एक घोंसला बना लिया। वे विप्रर्षि बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों पक्षियों को तिनकों से अपनी जटाओं में घोंसला बनाते देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। उन्हें हटाने या उड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। जब वे महातपस्वी ठूंठे काठ के समान होकर जरा भी हिले डुले नहीं, तब अच्छी तरह विश्वास जम जाने के कारण वे दोनों पक्षी वहां बड़े सुख से रहने लगे। राजन, धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीत गई और शरतकाल उपस्थित हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गौरैयों ने संतानोत्पादन की विधि से परस्पर समागम किया और विश्वास के कारण महर्षि के सिर पर ही अंडे दिए। कठोर व्रत का पालन करने वाले उन तेजस्वी ब्राह्मण को यह मालूम हो गया कि पक्षियों ने मेरी जटाओं में अंडे दिए हैं। इस बात को जानकर भी महातेजस्वी जाजली विचलित नहीं हुए। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था, अतः उन्हें अधर्म का कार्य पसंद नहीं था। प्रभो, चिड़ियों के वे जोड़े प्रतिदिन चारा चुगने के लिए जाते और फिर लौटकर उनके मस्तक पर ही बसेरा लेते थे। वहां उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था और वे बहुत प्रसन्न रहते थे। अंडों के पुष्ट होने पर उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले और वहीं पलकर बड़े होने लगे। तथापि जाजली मुनि हिले डुले नहीं। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले वे एकाग्रचित धर्मात्मा मुनि उन पक्षियों के अंडों की रक्षा करते हुए पूर्ववत निश्चेष्ट भाव से खड़े रहे। तदनंतर कुछ समय बीतने पर उन सब बच्चों के पर निकल आए। मुनि को ये बात मालूम हो गई कि चिड़ियों के इन बच्चों के पंख निकल आए हैं। संयम पूर्वक व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जाजली किसी दिन वहां उन पंखधारी बच्चों को उड़ते देख बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने बच्चों को बड़ा हुआ देख वे दोनों पक्षी भी बड़े आनंद का अनुभव करने लगे और अपनी संतानों के साथ निर्भय होकर वहीं रहने लगे। बच्चों के पंख हो गए थे, इसलिए वे दिन में चारा चुगने के लिए उड़कर निकल जाते और प्रतिदिन सायंकाल फिर वहीं लौट आते थे। ब्राह्मण प्रवर जाजली उन पक्षियों को इस प्रकार आते जाते देखते, परंतु हिलते डुलते नहीं थे। किसी समय माता पिता उनको छोड़कर उड़ गए। अब वे बच्चे कभी आकर फिर चले जाते और जाकर फिर चले आते थे। इस प्रकार वे सदा आने जाने लगे। उस समय तक जाजली मुनि हिले डुले नहीं। नरेश्वर, अब वे पक्षी दिन भर चरने के लिए चले जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं आते थे। कभी कभी वे विहंगम उड़कर 5-5 दिन तक बाहर ही रह जाते और छठे दिन वहां लौटते थे। तब तक भी जाजली मुनि हिले डुले नहीं। फिर क्रमशः वे सब पक्षी बहुत दिनों के लिए जाने और आने लगे। अब वे हृष्ट पुष्ट और बलवान हो गए थे, अतः बाहर निकल जाने पर जल्दी नहीं लौटते थे। राजन, एक समय वे आकाशचारी पक्षी उड़ जाने के बाद 1 मास तक लौटकर नहीं आए। तब जाजली मुनि वहां से अन्यत्र चल दिए। उन पक्षियों के अदृश्य हो जाने पर जाजली को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन यह मानने लगे कि मैं सिद्ध हो गया। फिर तो उनके भीतर अहंकार आ गया। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वे संभावित आत्मा महर्षि उन पक्षियों को इस प्रकार गया हुआ देख अपनी सिद्धि की संभावना करके मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर नदी के तट पर जाकर उन महातपस्वी मुनि ने स्नान किया और संध्या तर्पण के पश्चात अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके उगते हुए सूर्य का उपस्थान किया।
जप करने वालों में श्रेष्ठ जाजली अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश में मानो ताल ठोंकते हुए स्पष्ट वाणी में बोले, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने ही में आकाशवाणी हुई, जाजले, तुम धर्म में तुलाधार के समान नहीं हो। काशीपुरी में महाज्ञानी तुलाधार वैश्य प्रतिष्ठित हैं। विप्रवर, वे तुलाधार भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी तुम कह रहे हो। जाजली ने उस आकाशवाणी को सुना। राजन, इससे वे अमर्ष के वशीभूत हो गए और वे तुलाधार को देखने के लिए पृथ्वी पर विचरने लगे। जहाँ संध्या होती वहीं वे मुनि टिक जाते थे। इस प्रकार दीर्घकाल के पश्चात वे वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। विविध पदार्थों के क्रय विक्रय से जीवन निर्वाह करने वाले तुलाधार भी ब्राह्मण को आते देख तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़कर उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार ने कहा, ब्रह्म, आप मेरे पास आ रहे हैं। ये बात मुझे पहले ही मालूम हो गई थी, इसमें संशय नहीं है। द्विज श्रेष्ठ, अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। आपने सागर के तट पर सजल प्रदेश में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है, परंतु पहले कभी किसी तरह आपको ये बोध नहीं हुआ था कि मैं बड़ा धर्मवान हूँ। विप्रवर, जब आप तपस्या से सिद्ध हो गए तब पक्षियों ने शीघ्र ही आपके सिर पर अंडे दिए और उनसे बच्चे पैदा हुए। आपने उन सब की भली भांति रक्षा की। ब्रह्मा, जब उनके पर निकल आए और वे चारा चुगने के लिए उड़कर इधर उधर चले गए, तब उन पक्षियों के पालनजनित धर्म को आप बहुत बड़ा मानने लगे। द्विज श्रेष्ठ, उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई, जिसे आपने सुना और सुनते ही अमर्ष के वशीभूत होकर आप यहाँ मेरे पास चले आए। विप्रवर, बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक 261वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन इसी अध्याय में पहले अदृश्य भूत पिशाचों के द्वारा उपर्युक्त वचन कहा गया है। यहाँ उसी को आकाशवाणी बतला रहे हैं। द्विषष्ट्यधिकविंशतमोऽध्याय, जाजली और तुलाधार का धर्म के विषय में संवाद। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उस समय बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मतिमान जाजली ने यह बात कही। जाजली बोले, वैश्यपुत्र, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। महामते, तुम्हें ये धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? तुम्हें ये ज्ञान कैसे सुलभ हुआ? ये सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, यशस्वी ब्राह्मण जाजली के इस प्रकार पूछने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले तुलाधार वैश्य ने उन्हें धर्म संबंधी सूक्ष्म बातों को इस तरह बताना आरंभ किया। तुलाधार बोले, जाजले, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी और सबके प्रति मैत्री भाव की स्थापना करने वाला है, जिसे सब लोग पुरातन धर्म के रूप में जानते हैं, गूढ़ रहस्यों सहित उस सनातन धर्म का मुझे ज्ञान है, जिसमें किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना पड़े अथवा कम से कम द्रोह करने से काम चल जाए। ऐसी जो जीवन वृत्ति है, वही उत्तम धर्म है। जाजले, मैं उसी से जीवन निर्वाह करता हूँ। मैंने दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और घास फूस से ये घर तैयार किया है। अलग तक, वृक्ष विशेष की छाल, पद्मक, पद्माक, तुनकाष्ठ तथा चंदनादि गंधद्रव्य एवं अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ। विप्रर्षे, मेरे यहाँ मदिरा नहीं बेची जाती। उसे छोड़कर बहुत से पीने योग्य रसों को दूसरों से खरीद कर बेचता हूँ। माल बेचने में छल कपट एवं असत्य से काम नहीं लेता। जाजले, जो सब जीवों का सुहृद होता और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सदा सबके हित में लगा रहता है,
वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से अनुरोध करता हूँ, न विरोध ही करता हूँ, और न कहीं मेरा द्वेष है। न किसी से कुछ कामना करता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मेरा संभाव है। जांच ले, यही मेरा व्रत और नियम है। इस पर दृष्टिपात करो। मुने, मेरी तराजू सब मनुष्यों के लिए सम है, सबके लिए बराबर तौलती है। विप्रवर, मैं आकाश की भांति असंग रहकर के कार्यों की विचित्रता को देखता हुआ दूसरों के कार्यों की न तो प्रशंसा करता हूँ और न निंदा ही। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जांच ले। इस प्रकार तुम मुझे सब लोगों के प्रति समता रखने वाला और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सुवर्ण को समान समझने वाला जानो। जैसे अंधे, बहरे और उन्मत्त, पागल, मनुष्य, जिनके नेत्र, कान आदि द्वार देवताओं ने सदा के लिए बंद कर दिए हैं, सदा केवल सांस लेते रहते हैं, मुझ दृष्टा पुरुष की भी वैसी ही उपमा है। अर्थात मैं देखकर भी नहीं देखता, सुनकर भी नहीं सुनता और विषयों की ओर मन नहीं ले जाता, केवल साक्षी रूप से देखता हुआ श्वास प्रश्वास मात्र की क्रिया करता रहता हूँ। जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृहा नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मन से भी धन और विषय भोगों की इच्छा दूर हो गई है। जब ये पुरुष दूसरे से भयभीत नहीं होता, जब दूसरे प्राणी भी इससे भयभीत नहीं होते, तथा जब यह न तो किसी की इच्छा रखता है और न किसी से द्वेष ही करता है, तब ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जब समस्त प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी बुरे भाव नहीं होते हैं, तब मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जिसका भूत या भविष्य में कोई कार्य नहीं है तथा जिसके लिए कोई धर्म करना शेष नहीं है, साथ ही संपूर्ण भूतों को अभय प्रदान करता है, वही निर्भय पद को प्राप्त होता है। जैसे सब लोग मौत के मुख में जाने से डरते हैं, उसी प्रकार जिसके स्मरण मात्र से सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं, तथा जो कटुवचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे मनुष्य को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रों से संपन्न हैं, शास्त्र के अनुसार यथोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, उन्हीं महात्माओं के बर्ताव का मैं भी अनुसरण करता हूँ। अनाचार से सनातन धर्म मोहयुक्त होकर नष्ट हो जाता है। उसके द्वारा विद्वान, तपस्वी तथा काम क्रोध को जीतने वाला बलवान पुरुष भी मोह में पड़ जाता है। जांच ले, जो जितेंद्रिय पुरुष अपने चित्त में दूसरों के प्रति द्रोह न रखकर इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पालित आचार को अपने आचरण में लाता है, वह विद्वान वेदबोधित सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। जैसे यहाँ नदी की धारा में दैवेच्छा से बहता हुआ काठ अकस्मात किसी दूसरे काठ से संयुक्त हो जाता है, फिर वहाँ दूसरे दूसरे काष्ठ, तिनके, छोटी छोटी लकड़ियाँ और सूखे गोबर भी आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, परंतु इन सब का वह संयोग आकस्मिक ही होता है, समझ बूझकर नहीं। इसी प्रकार संसार के प्राणियों के भी परस्पर संयोग वियोग होते रहते हैं। मुने, जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्विग्न नहीं होता, वह सदा संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त कर लेता है। महामते, विद्वन, जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सभी जलचर जंतु भय के मारे छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़िए को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हैं, उसे भी संपूर्ण प्राणियों से भय प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अभयदानरूप आचार प्रकट हुआ है, जो सभी उपायों से साध्य है। जैसे बने वैसे इसका पालन करना चाहिए। जो इसे आचरण में लाता है वह सहायवान, द्रव्यवान, सौभाग्यशाली तथा श्रेष्ठ समझा जाता है। अतः जो अभयदान देने में समर्थ होते हैं, उन्हीं को विद्वान पुरुष शास्त्रों में श्रेष्ठ बताते हैं। उनमें से जो बहिर्मुख होकर अपने हृदय में क्षणभंगुर विषय सुखों की इच्छा रखते हैं, वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए ही अभयदान रूप व्रत का पालन करते हैं।
परंतु जो पटु या प्रवीण पुरुष हैं, वे पूर्ण स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही इस व्रत का आश्रय लेते हैं। तप, यज्ञ, दान और ज्ञान संबंधी उपदेश के द्वारा मनुष्य यहाँ जो फल प्राप्त करता है, वह सब उसे केवल अभय दान से मिल जाता है। जो में संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देता है, वह मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे भी सब ओर से अभय दान प्राप्त हो जाता है। प्राणियों की हिंसा न करने से जिस धर्म की सिद्धि होती है, उससे बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। महामुने, जिससे कभी कोई भी प्राणी किसी तरह उद्विग्न नहीं होता, वह भी संपूर्ण प्राणियों से अभय प्राप्त कर लेता है। घर के भीतर रहने वाले सर्प के समान जिस पुरुष से सब लोग भयभीत रहते हैं, वह इहलोक और परलोक में भी कभी धर्म के फल को नहीं पाता। जो समस्त प्राणियों का आत्मा हो गया है और संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखता है, उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उसके पदचिह्न की खोज करने वाले देवता भी उस ज्ञानी पुरुष के मार्ग के विषय में मोहित हो जाते हैं, उसकी गति का पता नहीं पाते हैं। प्राणियों को अभयदान देना सब दानों से उत्तम बताया गया है। जाज ले, मैं तुमसे ये सच्ची बात कहता हूँ, तुम इस पर विश्वास करो। जो स्वर्गादि की कामना करके धर्म कार्य करते हैं, वे ही स्वर्गादि फलों को पाकर सौभाग्यवान कहलाते हैं। फिर वे ही पुण्य क्षीण होने के पश्चात जब स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, तब दुर्भाग्य से दूषित माने जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का विनाश देखकर विज्ञ पुरुष सदा ही सकौम कर्मों की निंदा करते हैं। जाज ले, कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल नहीं है, उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही यहाँ धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह सबकी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके स्वरूप को छिपाने वाली बहुत सी बातें हैं। बीच बीच में विभिन्न सत्पुरुषों के आचारों को देखकर मनुष्य वास्तविक धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है। जो लोग बैलों को बधिया करके बांधते नाथते, उनसे भारी बोझ ढुलाते और उनका दमन करके उन्हें काम्र पर निकालते हैं, जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते हैं, मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाकर और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, उनकी तुम निंदा क्यों नहीं करते हो? जो लोग वध और बंधन की दशा में अपने को कितना कष्ट होता है, इस बात को जानते हैं तो भी दूसरों को वध, बंधन और कैद के कष्ट में डालकर उनसे दिन रात काम कराते हैं, उनकी निंदा तुम क्यों नहीं करते हो? 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और यमराज, इन सब देवताओं का निवास है, जो उन्हें जीते जी बेचकर जीविका चलाते हैं। उन्हें अधर्म की प्राप्ति होती है। फिर मृत जीवों का विक्रय करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जाए। बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी का रूप है तथा गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ब्रह्मा, तेल, घी, शहद और दवाओं की बिक्री करने में क्या हानि है। बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में उत्पन्न और सुख से पले हुए पशुओं को ये जानते हुए भी कि ये अपनी माताओं को बहुत प्रिय हैं और इनके बिछुड़ने से उन्हें बहुत कष्ट होगा, जबरदस्ती आक्रमण करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। कितने ही बोझ ढोने वाले पशु भारी भार से पीड़ित हो लोगों द्वारा अनुचित रूप से सताए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उस क्रूर कर्म से बढ़कर भ्रूण हत्या का पाप भी नहीं है। कुछ लोग खेती को अच्छा मानते हैं, परंतु वह वृत्ति भी अत्यंत कठोर है। जाज ले, जिसके मुख पर फाल जुड़ा हुआ है, वह हल पृथ्वी को पीड़ा देता है और उसके भीतर रहने वाले जीवों का भी वध कर डालता है और उसमें जो बैल जोते जाते हैं, उनकी दुर्दशा पर भी दृष्टिपात करो। श्रुति में गौओं को अज्ञा, अवध्य कहा गया है, फिर कौन उन्हें मारने का विचार करेगा।
जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वह महान पाप करता है। एक समय की बात है, ऋषियों और यतियों ने राजा नहुष के पास जाकर निवेदन किया कि तुमने माता गौ और प्रजापति वृषभ का वध किया है। नहुष, ये तुम्हारे द्वारा न करने योग्य पाप कर्म किया गया है। तुम्हारे इस कुकृत्य के कारण हम सब लोगों को बड़ी व्यथा हो रही है। जाजले, ऐसा कहकर नहुष के द्वारा प्रशंसित उन महाभाग ऋषियों ने पाप को 101 रोगों के रूप में परिणत करके समस्त प्राणियों पर डाल दिया। राजा नहुष को भ्रूण हत्यारा बताया और स्पष्ट कह दिया कि हम लोग तुम्हारे यज्ञ में भविष्य की आहुति नहीं देंगे। ऐसा कहकर उन समस्त तत्वार्थदर्शी महात्माओं ने तपस्या, ध्यान द्वारा सारी बातें जान ली और नहुष के अज्ञानवश वह पाप होने के कारण उन्हें निर्दोष पाकर वे सब ऋषि और यति शांत हो गए। जाजले, इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इसमें बहुत से प्रचलित हैं, केवल इसलिए कि अमुक कर्म पूर्वजों द्वारा भी किया गया है। तुम चतुर होते हुए भी उसकी बुराई पर ध्यान नहीं देते। इस कर्म का हेतु या परिणाम क्या है, इस पर विचार करके ही तुम्हें किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों ने किया है या कर रहे हैं, ये जानकर उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जाजले, अब मैं अपने विषय में कुछ निवेदन करता हूँ, उसे सुनो। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। उनमें से कोई भी मेरे लिए प्रिय या अप्रिय नहीं है। मनीषी पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं, यही युक्तिसंगत है। यति भी इसी का सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में तुलाधार और जाजलिका संवाद विषयक 262वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 55 श्लोक हैं। त्रिषष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्याय। जाजलिको तुलाधार का आत्मज्ञ विषयक धर्म का उपदेश। जाजलि ने कहा, वनिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तौलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद किए देते हो और प्राणियों की जीविकावृत्ति में भी रुकावट पैदा करते हो। वैश्यपुत्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खेती से ही अन्न पैदा होता है, जिससे तुम भी जी रहे हो। अन्न और पशुओं से ही मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है, उन्हीं से यज्ञ कार्य संपन्न होता है। तुम तो नास्तिकता की भी बातें करते हो। यदि पशुओं के कष्ट का ख्याल करके खेती आदि वृत्तियों का त्याग कर दिया जाए, तो इस संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, जाजले, मैं तुम्हें हिंसातिरिक्त जीविका वृत्ति बताऊंगा। ब्राह्मण देव, मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञ की ही निंदा करता हूँ, परंतु यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को समझने वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। विप्र, ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है, उसको तो मैं नमस्कार करता हूँ और जो लोग उस यज्ञ को ठीक ठीक जानते हैं, उनके चरणों में भी मस्तक झुकाता हूँ। किंतु खेद है, इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। ब्रह्म, धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। जाजले, श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है कि अमुक कर्म के लिए ये दक्षिणा देनी चाहिए, वह दक्षिणा देनी चाहिए। उसके अनुसार वैसी दक्षिणा देने से भी यह यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञकर्ता ने लोभ दिखाया तो उसको चोरी करने का पाप लगता है और उस कर्म में भी विपरीतता आ जाती है। शुभ कर्म के द्वारा जिस भविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता संतुष्ट होते हैं। शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय, घी और अन्न, इन सब के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते
तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं। उन सकौम भावयुक्त असाधु पुरुषों से उन्हीं के समान गुणहीन संतान उत्पन्न होती है। लोभी पुरुषों से लोभी का जन्म होता है और समदर्शी पुरुषों से समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है। यजमान और ऋत्विज स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवर, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्यमंडल को प्राप्त होती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य समझकर यज्ञ में श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होते थे और उस यज्ञ से उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थीं। पृथ्वी से बिना जोते बोए ही काफी अन्न पैदा होता तथा की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्षों और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञों में अपने लिए किसी फल की ओर दृष्टि नहीं रखते थे, जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलता है या नहीं, इस प्रकार का संदेह मन में लेकर किसी तरह यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं। वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य प्रमाणभूत वेद को अपने अप्रामाणिक कुतर्क द्वारा अमंगलकारी सिद्ध करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। उसका मन सदा यहाँ पापों में ही लगा रहता है और वह अपने अशुभ कर्म के कारण पापाचारियों के लोकों नरकों में ही जाता है। जो करने योग्य कर्मों को अपना कर्तव्य समझता है और उसका पालन न होने पर भय मानता है, जिसकी दृष्टि में ऋत्विक, हविष्य, मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी भी कर्तव्य को अपना नहीं मानता, कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, वही सच्चा ब्राह्मण है। हमने सुना है कि यदि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने के कारण वह गुणहीन हो जाए तो भी यदि वह निष्काम भाव से किया जा रहा है तो श्रेष्ठ ही है, अर्थात वह कल्याणकारी ही होता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म में यदि कुत्ते आदि अपवित्र पशुओं के द्वारा स्पर्श हो जाने से कोई बाधा भी आ जाए तथापि वह कर्म नष्ट नहीं होता, वह श्रेष्ठतम ही माना जाता है। अतः प्रत्येक कर्म में फल की भावना या कामना पर संयम, नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्य भाषण और इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। वे परम पुरुषार्थ, मोक्ष के प्रति लोभ रखते थे। उन्हें लौकिक धन की प्यास नहीं रहती थी। वे उस ओर से सदा तृप्त रहते थे। वे सब लोग प्राप्त वस्तु का त्याग करने वाले और ईर्ष्या द्वेष से रहित थे। वे क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा के तत्व को जानने वाले और आत्मज्ञ परायण थे। उपनिषदों के अध्ययन में तत्पर रहते तथा स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वस्वरूप है, संपूर्ण देवता उसी के रूप हैं। वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के भीतर विराजमान है, इसलिए जाज ले। इसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त एवं संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त हुआ मनुष्य किसी भी रस का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परितृप्त है, उसे अक्षय सुख देने वाली नित्य तृप्ति बनी रहती है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है। परंतु हम लोगों का जो यथार्थ रूप है, उसकी अपेक्षा बहुत महान और व्यापक परमात्मा सर्वत्र सर्वात्मा रूप से विराजमान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है। भवासागर से पार उतरने की इच्छा वाले कोई ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा पुरुष ही अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित पुण्यदायक ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर वे न तो शोक करते हैं, न वहाँ से नीचे गिरते हैं और न मन में किसी प्रकार की व्यथा का ही अनुभव करते हैं। वे सात्विक महापुरुष उस ब्रह्मधाम को ही प्राप्त होते हैं। उन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं होती।
वे यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते और हिंसा रहित यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। वनस्पति, अन्न और फल मूल को ही वे हविष्य मानते हैं। धन की इच्छा रखने वाले लोभी ऋत्विज इनका यज्ञ नहीं कराते हैं। ज्ञानी ब्राह्मणों ने अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उन्होंने प्रजाहित की कामना से ही मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो अशुभ मोक्ष की इच्छा से रहित होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो स्वधर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जाज ले, यही सोचकर मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। महामुने, श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्यों को लेकर उनका यज्ञों में उपयोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा वे दिव्य मार्ग से पुण्य लोकों में जाते हैं। जाज ले, जो कामनाओं में आसक्त है, उसी मनुष्य की इस संसार में पुनरावृत्ति होती है। ज्ञानी का पुनः यहाँ जन्म नहीं होता। यद्यपि दोनों दिव्य मार्ग से ही पुण्य लोकों में जाते हैं, तथापि संकल्प भेद से ही उनकी आवृत्ति और अनावृत्ति होती है। ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही उनके मानसिक संकल्प की सिद्धियों के अनुसार बैल स्वयं गाड़ी में जुतकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं। दूध देने वाली गौएं स्वयं ही सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धिरूप दुग्ध प्रदान करती हैं। योगसिद्ध पुरुषों के पास स्वयं यज्ञयुक्त उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें लेकर वे पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। उनके ऋत्विजों के पास दक्षिणा भी स्वतः उपस्थित हो जाती है, जिसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध एवं सिद्ध हो गया है, वही पृथ्वी को उपलब्ध कर सकता है। ब्रह्म, इसलिए वे योग सिद्ध पुरुष औषधियों, अन्न आदि के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। जो पहले बताए अनुसार मूल लोग हैं, वे उस तरह का यज्ञ नहीं कर सकते। कर्मफल का त्याग करने वाले महात्माओं का ऐसा भूत महात्म्य है। इसलिए मैं त्याग को आगे रखकर तुमसे ऐसी बात कह रहा हूँ, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसका धर्म नहीं क्षीण हुआ है, कर्म बंधन क्षीण हो गया है, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाज ले, जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, यजन और ब्राह्मणों को दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता और मनोहर भोग पदार्थों की लिप्सा रखता है, वह कुत्सित गति को प्राप्त होता है। किंतु निष्काम धर्म को देवता के समान आराध्य बनाने वाला मनुष्य यज्ञ के यथार्थ फल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जाजले ने पूछा, वैश्य प्रवर, मैंने आत्मयाजी मुनियों के समीप तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित तत्व को कभी नहीं सुना। संभवतः ये समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है। जिन्होंने विचार किया है, उन्होंने भी उत्तम होने पर भी इस धर्म की में स्थापना नहीं की है। अतः मैं तुमसे ही पूछता हूँ, पुत्र, यदि इस प्रकार आत्मतीर्थ में पशु अर्थात अज्ञानी मानव आत्मयज्ञ का सौभाग्य नहीं पा सकते, तो किस कर्म से उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है? महामते, ये बात मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कथन पर अधिक श्रद्धा रखता हूँ। तुलाधार ने कहा, ब्रह्म, जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह जाते, वे न तो मानसिक यज्ञ के अधिकारी हैं और न क्रियात्मक यज्ञ के ही। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और विशेषतः पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बालों के स्पर्श से, श्रृंगजल से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है। इसी विधि से देवता के लिए घी आदि द्रव्य समर्पित करने के लिए श्रद्धा को ही पत्नी बनाए और यज्ञ को ही देवता के समान आराध्य बनाकर यथावत रूप से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त करे। यज्ञ विहित समस्त पशुओं के दुग्ध आदि से निर्मित पुरोडाश को ही पवित्र बताया जाता है। सारी नदियां ही
सरस्वती का रूप हैं और समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेश हैं। जाजले, यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटकिए। जो यहाँ मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है तथा विशेष कारणों से धर्म का अनुसंधान करता है, वह कल्याणकारी लोकों को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार हिंसा रहित, युक्तिसंगत तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित धर्मों की ही तुलाधार वैश्य ने सदा प्रशंसा की थी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में तुलाधार और जाजलिका संवाद विषयक 263वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्यायः जाजलिको पक्षियों का उपदेश। तुलाधार ने कहा, ब्रह्म, मैंने धर्म के जिस मार्ग का दर्शन कराया है, उस पर सज्जन पुरुष चलते हैं या दुर्जन, इस बात को अच्छी तरह जांचकर प्रत्यक्ष कर लो, तब तुम्हें इसकी यथार्थता का ज्ञान होगा। देखो, आकाश में ये जो बहुत से शेन एवं दूसरी जातियों के पक्षी चारों ओर विचरण कर रहे हैं, इनमें तुम्हारे सिर पर उत्पन्न हुए पक्षी भी हैं। ब्रह्म, ये यत्र तत्र घोंसलों में घुस रहे हैं। देखो, इन सबके हाथ पैर सिकुड़कर शरीरों से सट गए हैं। इन सबको बुलाकर पूछो, ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पालित और समादृत हुए हैं, अतः तुम्हारा पिता समान सम्मान करते हैं। जाजले, इसमें संदेह नहीं कि तुम इनके पिता ही हो, अतः इन पुत्रों को बुलाकर प्रश्न करो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। उनका धर्मयुक्त वचन सुनकर वे पक्षी वहां आए और उनसे मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल देने वाला है। ब्रह्म, यदि मन में हिंसा की भावना हो तो वह श्रद्धा का नाश कर देती है। फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करने वाले इस हिंसक मनुष्य का ही सर्वनाश कर डालती है। जो हानि और लाभ में समान भाव रखने वाले, श्रद्धालु, संयमी और शुद्ध चित्त वाले पुरुष हैं तथा यज्ञ को कर्तव्य समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता। ब्रह्म, श्रद्धा सूर्य की पुत्री है, इसलिए उसे वैवस्वती, सावित्री और प्रसवित्री, विशुद्ध जनदायिनी भी कहते हैं। वाणी और मन भी श्रद्धा की अपेक्षा बहिरंग हैं। भरत नंदन, यदि वाणी के दोष से मंत्र के उच्चारण में त्रुटि रह जाए और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता का ध्यान आदि कर्म संपन्न न हो सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह वाणी और मन के दोष को दूर करके उस कर्म की रक्षा कर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा न होने के कारण कर्म में त्रुटि रह जाए तो वाणी और मन, मंत्रोच्चारण और ध्यान उस कर्म की रक्षा नहीं कर सकते। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की गाई हुई गाथा का वर्णन किया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रता रहित श्रद्धालु के द्रव्य को यज्ञ कर्म के लिए एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण वेदव्यता और महादानी सूदखोर के इनमें भी कोई अंतर नहीं मानते थे। देवताओं ने खूब सोच विचार कर दोनों प्रकार के अन्नों को समान निश्चित किया था, किंतु एक बार यज्ञ में प्रजापति ने उनके इस बर्ताव को देखकर कहा, देवताओं, तुमने यह अनुचित किया है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा के कारण अपवित्र एवं नष्टप्राय समझा जाता है। सारांश ये कि उदार का ही अन्न भोजन करना चाहिए, कृपण, श्रोत्रिय एवं केवल सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं है, एकमात्र वही देवताओं को हविष्य अर्पण करने का अधिकार नहीं रखता है, उसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा ही मानते हैं। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा दिलाने वाली है। जैसे सांप अपने पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है।
श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना समस्त पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके शील संबंधी दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष सदा पवित्र ही है। उसे तपस्या द्वारा क्या लेना है? आचार व्यवहार अथवा आत्मचिंतन द्वारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना है? ये पुरुष श्रद्धा में है। जिसकी जैसी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है, वह वैसा सात्विक, राजस या तामस होता है। धर्म और अर्थ का साक्षात्कार करने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्मदर्शन नामक मुनि से जिज्ञासा प्रकट करने पर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। महाज्ञानी जाजली, तुम इस पर श्रद्धा करो, तदनंतर इसके अनुसार आचरण करने से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। श्रद्धा करने वाला श्रद्धालु पुरुष साक्षात धर्म का स्वरूप है। जाजले, जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्म पर स्थित है, वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर थोड़े ही समय में तुलाधार और जाजली दोनों महाज्ञानी पुरुष परमधाम में जाकर अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप अपने अपने स्थानकों पाकर वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार तुलाधार ने नाना प्रकार के वक्तव्य विषयों से युक्त उत्तम भाषण किया। उन्होंने सनातन धर्म का भी वर्णन किया। ब्राह्मण जाजली ने विख्यात प्रभावशाली तुलाधार के वे वचन सुनकर उनके इस तात्पर्य को भलीभांति हृदयंगम किया। कुंती नंदन, तुलाधार ने जो उपदेश दिया था वह बहुजन सम्मत अर्थ से युक्त था। उसे सुनकर जाजली को परम शांति प्राप्त हुई। उसे यथावत दृष्टांतपूर्वक समझाया गया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक 264वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन, अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार कृपण वेदव्यता और दानी सूदखोर में से दानी सूदखोर का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है। केवल सूदखोर और केवल कृपण का अन्न तो त्याज्य है ही। पंचषष्ट्यधिकविंशतमोऽध्याय। राजा विचक्षणु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा। भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में राजा विचक्षणु ने समस्त प्राणियों पर दया करने के लिए जो गार प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का इस प्रसंग में जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि एक बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। यज्ञशाला के प्रांगण में कितनी ही गौएं खड़ी हैं। ये सब देखकर राजा बोले, संसार में समस्त गौओं का कल्याण हो। जब हिंसा आरंभ होने जा रही थी, उस समय उन्होंने गौओं के लिए ये शुभ कामना प्रकट की और उस हिंसा का निषेध करते हुए कहा, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्यवेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। अतः विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। उपवास पूर्वक कठोर नियमों का पालन करे, वेद की फलश्रुतियों का परित्याग कर दे अर्थात काम्य कर्मों को छोड़ दे, सकौम कर्मों के आचरण को अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न हो। कृपण, क्षुद्र मनुष्य ही फल की इच्छा से कर्म करते हैं। यदि कहें कि मनुष्य युग निर्माण के उद्देश्य से जो वृक्ष काटते और यज्ञ के उद्देश्य से पशु बलि देकर जो मांस खाते हैं, वह व्यर्थ नहीं है, अपितु धर्म ही है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करते। सुरा, आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी,
इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। उन धूर्तों ने अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है। ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आदर भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से ही उनकी पूजा का विधान है। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं, उन्हीं का यज्ञों में उपयोग होना चाहिए। शुद्ध आचार विचार वाले महान सत्वगुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा उत्तम संस्कार करके जो कोई भी हविष्य या नैवेद्य तैयार करते हैं, वह सब देवताओं को अर्पण करने के योग्य ही होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो हिंसा से अत्यंत दूर रहने वाला है, उस पुरुष का शरीर और आपत्तियां परस्पर विवाद करने लगती हैं। आपत्तियां शरीर का शोषण करती हैं और शरीर आपत्तियों का नाश चाहता है। अतः सूक्ष्म हिंसा के भय से कृषि आदि किसी कार्य का आरंभ न करने वाले पुरुष की शरीर यात्रा का निर्वाह कैसे होगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, कर्मों में इस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए जिससे शरीर की शक्ति सर्वथा क्षीण न हो जाए, जिससे वह मृत्यु के अधीन न हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर के समर्थ होने पर ही धर्म का पालन कर सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में विचक्षण गीता विषयक 265वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्ट्यधिकविंशतितमोऽध्याय। महर्षि गौतम और चिरकारी का उपाख्यान। दीर्घकाल तक सोच विचार कर कार्य करने की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया ये बतलाइए कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो, परंतु हिंसायुक्त होने के कारण दुष्कर एवं अनुचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परख कैसे करनी चाहिए? उसे शीघ्र कर डाले या देर तक उस पर विचार करता रहे? भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो पहले आंगिरस कुल में उत्पन्न चिरकारी पर बीत चुका है। चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो। चिरकारी, तुम्हारा मंगल हो। चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है। चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता है। ये बात चिरकारी की प्रशंसा करते हुए उसके पिता ने कही थी। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र था, जिसका नाम था चिरकारी। वह कर्तव्य विषयों का भलीभांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करता था। वह सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करता था, चिरकाल तक जागता था और चिरकाल तक सोता था तथा चिर विलंब के बाद ही कार्य पूर्ण करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे, जो दूरतक की बात नहीं सोच सकते। ऐसे मंदबुद्धि मानवों ने उसे आलसी की उपाधि दे दी। उसे दुर्बुद्धि कहा जाने लगा। एक दिन की बात है, गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्यभिचार पर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रों को न कहकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देकर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि महाभाग गौतम वन में चले गए। चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा, बहुत अच्छा। चिरकारी तो वह था ही। चिरकाल तक उस बात पर विचार करता रहा। उसने सोचा कि मैं किस उपाय से काम लूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न करना पड़े। धर्म के बहाने यह मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का कैसे साहस करूं? पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का प्रधान धर्म है। पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, वह सदा माता पिता के अधीन ही रहता है। अतः क्या करूं जिससे मुझे धर्म की हानिरूप पीड़ा न हो? एक तो स्त्री जाति, दूसरे माता का वध करके कौन पुत्र कभी भी सुखी हो सकता है? पिता की अवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है?
पिता का अनादर उचित नहीं है। साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य हैं। मैं किस प्रकार इनका उल्लंघन न करूं? पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, कुल और गोत्र की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में अपना ही आधान करता और पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही पुत्र के रूप में जन्म दिया है। मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ। मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों न सदा बना रहे? जातकर्म संस्कार और उपनयन संस्कार के समय पिता ने जो आशीर्वाद दिया है, वह पिता गौरव का निश्चय कराने में पर्याप्त एवं सुदृढ़ प्रमाण है। पिता भरण पोषण करने तथा शिक्षा देने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आज्ञा दे, उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। वेदों में भी उसी को धर्म निश्चित किया गया है। पुत्र पिता की संपूर्ण प्रीति रूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्र को देह आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को देता है। इसलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। उस पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, उसके पातक भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र के भोग्य, वस्त्र आदि, भोज्य, अन्न आदि, प्रवचन, वेदाध्ययन, संपूर्ण लोक व्यवहार की शिक्षा तथा गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन आदि समस्त संस्कारों के संपादन में पिता ही प्रभु है। इसलिए पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता पुत्र से यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं, और पिता यदि पुत्र का अभिनंदन करता है, मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है, तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फूल डंठल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, परंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों न हो, लाड़ प्यार से पाले हुए अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है। अर्थात पुत्र कभी पिता से अलग नहीं हो सकता। पुत्र के निकट पिता का कितना गौरव होना चाहिए, इस बात पर पहले विचार किया है। विचार करने से यह बात स्पष्ट हो गई कि पिता पुत्र के लिए कोई छोटा मोटा आश्रय नहीं है। अब मैं माता के विषय में सोचता हूँ। मेरे लिए जो ये 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसके उत्पन्न होने में मेरी माता ही मुख्य हेतु है। जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार अरणि काष्ठ है, माता मनुष्यों के शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणि है। संसार के समस्त आर्त प्राणियों को सुख और सांत्वना प्रदान करने वाली माता ही है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है और उसके न रहने पर वह अनाथ हो जाता है। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती है। बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है। जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में जाता है, वह निर्धन होने पर भी मानो माता अन्नपूर्णा के पास चला जाता है। पुत्र और पौत्रों से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है, वह 100 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसके पास 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुर्बल हो या हृष्ट-पुष्ट, माता उसका पालन करती ही है। माता के सिवा दूसरा कोई विधिपूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता। जब माता से विछोह हो जाता है, उसी समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, दुखी हो जाता है और उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत होने लगता है। माता के समान दूसरी कोई छाया नहीं है, अर्थात माता की छत्रछाया में जो सुख है, वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। माता के सदृश अन्य कोई रक्षक नहीं है, तथा बच्चे के लिए माँ के समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। वह गर्भाशय में धारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, शिशु का अंगवर्धन, पालन पोषण,
करने से अम्बा तथा वीर संतान का प्रसव करने के कारण वीरसु कही गई है। वह शिशु की शुश्रूषा करके शुश्रू नाम धारण करती है। माता अपना निकटतम शरीर है, जिसका मस्तिष्क विचार शून्य नहीं हो गया है। ऐसा कोई सचेतन मनुष्य कभी अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता। पति और पत्नी मैथुन काल में सुयोग्य पुत्र होने के लिए जो अभिलाषा करते हैं, उसे यद्यपि पिता और माता दोनों धारण करते हैं, तथापि वास्तव में वह अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित होती है। पुत्र का गोत्र क्या है, यह माता जानती है। वह किस पिता का पुत्र है, ये भी माता ही जानती है। माता बालक को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए उसी का उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होता है। पिता का तो अपनी संतान पर प्रभुत्व मात्र है। जब स्वयं ही पत्नी का पाणी ग्रहण करके साथ साथ धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष पर आए, स्त्रियों के पास जाएंगे और उन पर बलात्कार करेंगे, तब इसके लिए स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन गुणों के न रहने पर वह न तो भरता है और न पति ही कहलाने योग्य है। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता है, पुरुष ही अपराध करता है। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए वही अपराधी है। स्त्री के लिए पति ही परम आदरणीय है, वही उसका सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माता ने ऐसे पुरुष को आत्मसमर्पण किया है, जो शरीर से, वेशभूषा से पिताजी के समान ही था। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का अपराध नहीं होता, पुरुष ही अपराधी होता है। सभी कार्यों में अबला होने के कारण स्त्रियों को अपराध के लिए विवश कर दिया जाता है, अतः पराधीन होने के कारण वे अपराधनी नहीं हैं। स्त्री के द्वारा मैथुनजनित सुख से तृप्त होने के लिए कोई संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीपित करने वाले पुरुष को स्पष्ट ही अधर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार विचार करने से एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है, जिसमें मेरी माँ प्रतिष्ठित है। नासमझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार मनुष्य होकर भी उसका वध कैसे करूं? मनीषी पुरुष ये जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित संपूर्ण देवताओं का समूह है, परंतु माता के भीतर उसके स्नेहवश समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है। अतः माता का गौरव पिता से भी अधिक है। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार सोचता विचारता रहा। इसी सोच विचार में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। इतने में ही उसके पिता वन से लौट आए। महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पत्नी के वध के अनौचित्य पर विचार करके अधिक संतप्त हो गए। वे दुख से आंसू बहाते हुए वेदाध्ययन और धैर्य के प्रभाव से किसी तरह अपने को संभाले रहे और पश्चाताप करते हुए मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, अहो, त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे आश्रम पर आया था। मैंने अतिथि सत्कार के गृहस्थोचित व्रत का आश्रय लेकर उसे मीठे वचनों द्वारा सांत्वना दी, उसका स्वागत सत्कार किया और यथोचित रूप से अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी विधिवत पूजा की। मैंने विनयपूर्वक कहा, भगवान, मैं आपके अधीन हूँ, आपके पदार्पण से मैं सनाथ हो गया। मुझे आशा थी कि मेरे इस सद्व्यवहार से संतुष्ट होकर अतिथि देवता मुझसे प्रेम करेंगे, परंतु यहाँ इंद्र की विषयलोलुपता के कारण दुख घटना घटित हो गई। इसमें मेरी स्त्री का कोई अपराध नहीं। इस प्रकार न तो स्त्री अपराधनी है, न मैं अपराधी हूँ, और न एक पथिक ब्राह्मण के वेश में आया हुआ देवताओं का राजा इंद्र ही अपराधी है। मेरे द्वारा धर्म के विषय में जो स्त्रीवधरूप प्रमाद हुआ है, वही इस अपराध की जड़ है। ऊर्ध्वरेता मुनि उस प्रमाद के ही कारण ईर्ष्याजनित संकट की प्राप्ति बताते हैं।
ईर्ष्या ने मुझे पाप के समुद्र में धकेल दिया है और मैं उसमें डूब गया हूँ, जिसे मैंने पत्नी के रूप में अपने घर में आश्रय दिया था, जो एक सती साध्वी नारी थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी। उसी का मैंने प्रमादरूपी व्यसन के वशीभूत होने के कारण वध करा डाला। अब इस पाप से मेरा कौन उद्धार करेगा? परंतु मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता के वध के लिए आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो तो वही मुझे स्त्री हत्या के पाप से बचा सकता है। बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण हो। चिरकारी, तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलंब से कार्य करने के अपने स्वभाव का अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है। बेटा, आज विलंब करके तू वास्तव में चिरकारी बन और मेरी, अपनी माता की तथा मैंने जो तप का उपार्जन किया है उसकी भी रक्षा कर, साथ ही अपने आप को भी पातकों से बचा ले। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण तुझ में जो चिरकारिता का सहज गुण है वह इस समय सफल हो। आज तू वास्तव में चिरकारी बन। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने चिरकाल तक तुझे गर्भ में धारण किया है। अतः बेटा चिरकारी, आज तू अपनी माता की रक्षा करके चिरकारिता को सफल कर ले। मेरा बेटा चिरकारी कोई दुख या संताप प्राप्त होने पर भी कार्य करने में विलंब करने का स्वभाव नहीं छोड़ता है। मना करने पर भी चिरकाल तक सोता रहता है। आज हम दोनों माता पिता का चिरसताप देखकर वह अवश्य चिरकारी बने। राजन, इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतम ने घर आने पर अपने पुत्र चिरकारी को पास ही खड़ा देखा। पिता को उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ। वह हथियार फेंककर उनके चरणों में मस्तक झुका उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। गौतम ने देखा, चिरकारी पृथ्वी पर माथा टेक कर पड़ा है और पत्नी लज्जा के मारे निश्चेष्ट खड़ी है। ये देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। एकांत वन में उस आश्रम के भीतर रहने वाले महामना गौतम ने अपनी पत्नी तथा एकाग्रचित पुत्र चिरकारी को कभी अपने से अलग नहीं किया। अपने आवश्यक कर्म जप ध्यान आदि के लिए महर्षि गौतम के बाहर चले जाने पर उनका पुत्र चिरकारी यद्यपि हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तथापि माता की रक्षा के लिए वह विनीत भाव से कुछ सोचता विचारता रहा। इसीलिए माता को मार डालने का जो आदेश प्राप्त हुआ था वह पालित न हो सका। पुत्र को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देख गौतम के मन में यह विचार हुआ कि संभवतः चिरकारी भय के मारे हथियार उठाने की चपलता को छिपा रहा है। तब पिता ने चिरकाल तक उसकी प्रशंसा करके देर तक उसका मस्तक सूंघा और चिरकाल तक दोनों भुजाओं से खींचकर उसे हृदय से लगाए रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा चिरंजीवी हो, महामते। इस प्रकार प्रेम और हर्ष से भरे हुए गौतम ने पुत्र का अभिनंदन करके यह बात कही। 66। बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण हो। तू चिरकाल तक चिरकारी एवं चिरंजीवी बना रहे। सौम्य, यदि तू चिरकाल तक ऐसे ही स्वभाव का बना रहा तो मैं दीर्घकाल तक कभी दुखी नहीं होऊंगा। तदनंतर विद्वान मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कुछ गाथाएं गाईं। चिरकाल तक सोच विचार कर काम करने वाले धीर पुरुषों में जो गुण होते हैं उनसे संबंध रखने वाली वे गाथाएं इस प्रकार हैं। चिरकाल तक सोच विचार करके किसी के साथ मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो उसके परिणाम पर चिरकाल तक विचार कर लेना चाहिए। दीर्घकाल तक सोच विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है उसी की मैत्री चिरकाल तक टिक पाती है। राग, दर्द, अभिमान, द्रोह, पापाचरण और किसी का अप्रिय करने में जो विलंब करता है उसकी प्रशंसा की जाती है। बंधुओं, सुहृदों, सेवकों और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों के विषय में कुछ निर्णय करने में भी जो जल्दबाजी न करके दीर्घकाल तक सोच विचार करता है उसी की प्रशंसा की जाती है।
भारत, कुरुनंदन। इस प्रकार गौतम वहां अपने पुत्र के विलंबपूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। इस प्रकार सभी कार्यों में विचार करके चिरकाल के पश्चात किसी निश्चय पर पहुंचने वाले पुरुष को दीर्घकाल तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो चिरकाल तक रोष को अपने भीतर ही दबाए रखता है और रोषपूर्वक किए जाने वाले कर्म को देर तक रोके रहता है, उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता जो पश्चाताप कराने वाला हो। दीर्घकाल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करे, दीर्घकाल तक उनका संग करके उनकी पूजा आदर सत्कार करे, चिरकाल तक धर्म का सेवन और दीर्घकाल तक उसका अनुसंधान करे, अधिक समय तक विद्वानों का संग करके चिरकाल तक शिष्ट पुरुषों की सेवा में रहे तथा चिरकाल तक अपने मन को वश में रखे। इससे मनुष्य चिरकाल तक अवज्ञा का नहीं किंतु सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक सोच विचार कर ही उत्तर देना चाहिए। ऐसा करने से उसको देर तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि गौतम उस आश्रम में बहुत वर्षों तक रहकर अंत में पुत्र चिरकारी के साथ ही स्वर्गलोक को सिधारे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में चिरकारी का उपाख्यान विषयक 266वां अध्याय पूरा हुआ।